तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बड़े सरल तरीके से भक्ति के असली मायने समझाती है। सच्चा प्यार, आखिर इसे कैसे मापें? क्या कोई पैमाना है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर सदियों से खैर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन एक पुरानी कहानी इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला और दमदार जवाब देती है। आइए मिलकर इस कहानी के सफ़र पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण से और उनकी एक बहुत ही अजीब सी परेशानी से। उन्हें एक बहुत तेज सिरदर्द होता है, लेकिन ये कोई आम सिरदर्द नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी परीक्षा की बस शुरुआत है। देखिए, कृष्ण का ये जो सिरदर्द था ना, वो कोई असली बीमारी नहीं थी। ये असल में उनकी रची हुई एक लीला थी, एक तरह की दिव्य परीक्षा। और इसका मकसद था भक्ति के असली रूप का एक बहुत जरूरी सबक सिखाना। अच्छा, तो बीमारी तो ठीक है, पर इसका इलाज, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कृष्ण ने कहा कि उनका सिरदर्द सिर्फ और सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल उनके माथे पर लगा दे। जरा सोचिए, कितनी चौंकाने वाली बात है ना? सुनने में ही लगता है कि तो अपमान है, और इसने सबको एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तो अब ये जो नामुमकिन सा काम था, इसके लिए चुना गया ऋषि नारद को। जिम्मेदारी थी एक ऐसे भक्त को ढूंढ निकालने की जो ये करने को तैयार हो जाए। तो नारद जी अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों से। वो सबसे पहले पहुंचते हैं कृष्ण की अपनी रानियों के पास, लेकिन जब वहां से ना मिलती है तो उनकी उम्मीद उन्हें वृंदावन की गोपियों तक ले जाती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो अब कहानी के दो छोर पर दो समूह खड़े हैं। एक तरफ है कृष्ण की रानियां और दूसरी तरफ वृंदावन की गोपियां, और इन्हीं की प्रतिक्रिया से तय होगा कि सच्ची भक्ति क्या है। और दोनों के जवाबों में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। रानियों ने तो ये सोच कर ही हाथ पीछे खींच लिए कि अरे, भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल रखना, ये तो घोर पाप होगा। उनकी भक्ति आप कह सकते हैं कि नियमों और डर में बंधी थी। लेकिन दूसरी तरफ थी गोपियां। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उनके लिए कृष्ण का दर्द दूर करना किसी भी नियम या पाप पुण्य के डर से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी था। और बस यही वो पल था जो कहानी का दिल है। गोपियों ने बिना एक पल भी सोचे अपने पैरों की धूल इकट्ठा की और नारद को सौंप दी। ये उनके निस्वार्थ प्रेम, उनके पूरे समर्पण का सबसे बड़ा सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि गोपियों के इस काम का असली मतलब क्या था? ये हमें सच्ची भक्ति के बारे में, उसके दिल के बारे में क्या बताता है? असल में गोपियों के इस काम ने ही सच्ची भक्ति की परिभाषा लिख दी। ये वो भक्ति है जो किसी नियम, किसी औपचारिकता या किसी डर से नहीं बंधी। नहीं, ये तो बस शुद्ध, बिना किसी शर्त का प्यार और समर्पण है, जहां भक्त के लिए अपने भगवान की भलाई ही सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें छिपे हुए सबक वाकई हमें भक्ति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहली बात ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति बिना किसी शर्त के होती है। ये निडर होती है। इसमें प्यार किसी भी नियम या सामाजिक पद से बहुत ऊपर होता है। और हाँ, ये भी कि प्यार का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप निस्वार्थ होता है, जब हम अपने से पहले किसी और की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो कुल मिलाकर गोपियों का वो निडर काम भक्ति के उसी सबसे ऊंचे रूप को दिखाता है, जहां प्यार ही इकलौता और सबसे बड़ा नियम बन जाता है, बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम कैसा दिखता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुरानी कहानी को सीधा हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है ना?